हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। मैं प्रभु से आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि अब जो कोई इस प्रार्थना को सुनेगा, अगर वो विश्वास करेगा, छोटा सा पॉइंट भी अगर मैंने बोला ना कि हाँ कि यीशु के नाम से जो कोई विश्वास करता है वो चंगा हो जाए, तो अगर आप विश्वास करते हैं और तो तुरंत आपके जीवन में वो असर करती है। ठीक है, वो असर करती हैं। और मेरे उस शब्द को तुम याद रखना हमेशा। जब भी तुम्हें दर्द हो तो एक ही बात बोलनी है कि नहीं, ये दर्द मेरा नहीं है, ये दर्द यीशु मसीह के नाम से प्रभु के दास ने, प्रभु के बेटे ने रद्द किया मेरे जीवन के अंदर से। और यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ। यीशु ये दर्द मेरा नहीं है, मैं इसको यीशु के नाम से रद्द करती हूँ। इतना बोलना बस, और कुछ नहीं बोलना। जब भी दर्द हो, जब भी बीमारी दिक्कत दे, ठीक है, जब भी आपको महसूस हो कि हाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, तुरंत बोलो कि ये मेरी नहीं है, ये आफत मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं करती। ऐसे बोलो। आप तिरस्कार करो उस चीज का जो आपके सामने हो रही है, जो दिक्कतें आपको सामने आ रही हैं, उसको मना करो, ना करना सीखो। ठीक है, हाँ करना मत सीखो। हाँ बोलते मैं बीमार हूँ, हाँ आप बोलते ना बार बार कि हाँ मैं बीमार हूँ, मेरा दर्द नहीं जा रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को कि हाँ आपके अंदर वो है। लेकिन जिस दिन आप इस बात को ध्यान से सुन लोगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, या आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन आपने मतलब एक बात को रिसीव कर लिया अपने जीवन में कि हाँ ये बीमारी मेरी नहीं है, आपने मना करना शुरू कर दिया। हर बार में, हर दर्द में, सुबह शाम, जब भी आपको लगे कि हाँ कि भाई मुझे दर्द हो रहा, तुरंत बोलो कि ये दर्द मेरा नहीं है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, मैं इसको अपने जीवन से रद्द करता हूँ। बस यीशु के नाम से बोल दो। इतना बोलना काफी है, इतना ही काफी है। एक पत्थर के ऊपर जब चोट लगती है ना, तो एक ही चोट के अंदर पत्थर नहीं टूटता है, उसके ऊपर बार बार जब चोट लगती रहेगी ना, तो वो पत्थर टूट जाता है। ठीक है, और पत्थर भी टूट जाता, पहाड़ भी टूट जाता है। जब पहाड़ टूट सकता है तो क्या तेरी बीमारी नहीं टूटेगी? जब पत्थर टूट सकता है, लोहे की बड़ी बड़ी मतलब प्लेटें टूट सकती हैं, और जब लोहार जब उसके ऊपर मारता है, तो आप सोच के देखें तेरी बीमारी क्यों नहीं टूटेगी। तो आपको एक ही बात करनी है। एक बार जो मैंने आपके लिए अभी प्रार्थना करी है, या करूंगा, या कभी भी आपके लिए मैंने कोई प्रार्थना करी थी किसी बात के लिए, जो आपके ऊपर फिट बैठती थी, तो आप उसी प्रार्थना को याद करके कि मेरे प्रभु के दास ने मेरे लिए ये घोषणा करी थी कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बस इतनी ही बात को बोल करके एक बात बोलनी कि ये बीमारी मेरी नहीं है, ये दर्द मेरा नहीं है। मैं अभी आपके लिए जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उस प्रार्थना को एकांत में बैठ करके सुनना, आंख बंद करके, और उस प्रार्थना को रिसीव करके बोलना है कि हे प्रभु, जो भी मेरे सामने मेरी दिक्कतें हैं वो मेरी नहीं है, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। चाहे शैतान कितना भी धक्के से मेरे अंदर डाल दे, या फिर बेशक दर्द मेरे को हो रहा है, लेकिन बेशक मेरे को पर बीमारी नहीं जा रही है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये मेरी बीमारी ठीक हो जाए। मेरी बीमारी नहीं है। जिस दिन से आपको बीमारी हुई, उसी दिन से आपने इसको अपनी समझ लिया, अपनी मान लिया कि मेरा दर्द, मेरा प्रॉब्लम, मेरी कमी, मेरा पति, मेरी पत्नी में, ये मेरे पति में, मेरे बच्चों में। आप ये बोल रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या कन्फेस कर रहे हैं कि आपके अंदर वो है, तो आप पक्का कर रहे हो उस चीज को, आप मजबूत कर रहे हैं उस चीज को, वो गढ़ बनता जा रहा है। आज से ही इस शब्द का उल्टा करना सीखो। ये बीमारी मेरी नहीं है, मेरे पति में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे बिल्कुल सीधे साधे हैं, मेरे बच्चों में कोई कहासुनी नहीं होगी, मेरे पति पत्नी में कोई कहासुनी नहीं है, हम बीमार नहीं है, मेरा पति नशा नहीं करता है। ये शब्द बोलना शुरू करो। ये क्या है कि शैतान के लिए तो ये नेगेटिव है, हमारे लिए ये पॉजिटिव है। हालेलुया। ये शब्द जब आप बोलोगे तो ये शैतान के लिए, बीमारी के लिए, नशे के लिए, कर्ज के लिए ये नेगेटिव है, लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव है। आप ये बोलना शुरू करो यीशु के नाम में। ठीक है, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, उसी दिन से वो पत्थर है ना, पत्थर के ऊपर चोट लगना शुरू हो जाएगी। और वो पत्थर एक दिन, जितनी देर आप बोलोगे, जब तक वो टूट नहीं जाता, तब तक उस पर ये चोट मारते रहना है। मैं आपको सच बताऊं, अगर आपकी लत खराब, अगर आपकी नीयत खराब नहीं, आपकी क्या बोलते हैं उसको, कि आदमी की क्या बोलते हैं, मेंटिलिटी ऐसी हो गई है कि आपको लत लग गई है, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है, कि आपको उस चीज की है ना आदत, हाँ आदत बन गई है आपकी कि प्रार्थना करवाता ही रहना है, प्रार्थना करवाते ही रहना है। किसी ने पता नहीं आपको बोला है कि जितनी ज्यादा प्रार्थना करवाओगे उतनी ज्यादा चंगाई आएगी। ऐसा नहीं होता है।
ये बिल्कुल गलत शिक्षा है कि आप जितनी ज्यादा प्रार्थना कराओगे उतनी ज्यादा आपके ऊपर चंगाई आएगी, नहीं आएगी। आप एक प्रार्थना कराओ, किसी से करवा लो, चाहे छोटे बच्चे से बोलो कि मेरे लिए यीशु के नाम से प्रार्थना कर दो। वो छोटा सा बच्चा यीशु के नाम से जो डांटेगा ना बीमारी को, या वो प्रार्थना करेगा तुम्हारे लिए, तो उसी प्रार्थना को तुमने अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है और जो दिक्कत है उसको रिजेक्ट करना है। बाकी का काम सारा तेरा है मेरी बहन, अगर तुझे चंगा होना है तो। अगर नहीं होना तो फिरे जा अपनी बीमारी को लिए और बोलती रह कि मेरा बीमारी, मेरा दर्द, मेरा ये, मेरा पति नशा करता, मेरा कर्जा नहीं जा रहा, मेरा ये नहीं जा रहा। रोती रह, सारी जिंदगी रोती ही रहेगी। लेकिन जिस कलीसिया में तू अब जुड़ी है ऑनलाइन, जो मेरी आवाज को सुन रही है, बहन हो या भाई हो, अगर वो इस बात को रिसीव करके और आज से ही काम को करना शुरू करता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि तेरा एक दिन वो बीमारी, वो पहाड़ टूट करके बिखर जाएगा और तुझे एक सच्चा रास्ता दिखेगा और उस रास्ते के अंदर से तेरे को जीवन दिखेगा। अगर तुम रिसीव करती, एक्सेप्ट करती हो और सीखती हो इस बात को, और इसको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में गांठ बांध लो कि यही एक वो मंत्र है जो तेरी बीमारी को तोड़ सकता है। बाकी तो फिर तू लहू लगा, खून लगा, कुछ लगा, किसी पास्टर के पास जा, बड़े जा, छोटे जा, रो के कर ले, बैठ के कर ले, हंस के कर ले, कैसे भी कर ले, ये दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि तूने इसको अपना बना लिया है। ठीक है, तूने इसको अपना बना लिया है। बोलती है मेरा दर्द, मेरी बीमारी, मेरा ये नहीं जा रहा, मेरा वो नहीं जा रहा। अरे तू जब इसको मेरा मेरा बोल रही है तो तेरा ही हुआ ना, तो कैसे जाएगा? तो उसको भगाने की भी कोशिश कर रही है और उसको मेरा भी बोल रही है। तेरा कहां से हो गया? वो दर्द कहीं बाहर से आया है, तेरा नहीं है। अगर तू उसको अपना बोलेगी कि हाँ मेरा दर्द, मेरा पेट का दर्द, मेरे सिर का दर्द, मेरे घुटनों का दर्द आया कहीं बाहर से है और तू उसको अपना बना रही है, तो फिर तू तेरे घर में, तेरे जीवन में वो रहेगा। इसीलिए इस चीज को नकारना शुरू कर। ये बेशक मैं 2 शब्द बोलूंगा प्रार्थना में, लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, वो तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा। और अगर आपको पता है इस बारे में, तो मैं बताता हूं कि आपके जीवन में कोई बीमारी ठहर भी नहीं सकती, अगर आपको इस बात का पता है तो। एक प्रार्थना आपके जीवन को बिल्कुल ऐसे बदल सकती है, रंगीन बना सकती है। एक ही प्रार्थना, चाहे वो किसी भी पास्टर से करवाओ, मेरे से कराओ, किसी और से कराओ, किसी से कराओ, एक प्रार्थना करवा करके बाकी हथौड़ा तो फिर तुम्हें ही चलाना है। फिर तो हथौड़े की मार है ना, तुमने ही मारनी है उसके ऊपर। उसी टाइम से बोलो कि अब ये बीमारी मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु के दास ने इसको रद्द कर दिया। मेरे प्रभु के दास ने वचन के द्वारा मेरी बीमारी को रद्द किया है। अब ये बीमारी मैं स्पेशल आपका नाम लेकर भी ना बोलूंगा ना, आपके लिए प्रार्थना स्पेशली भी नहीं करूंगा, और मैं घोषणा कर दूंगा कि भी जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, और जो विश्वास करने वाले हैं वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। अगर ऐसा बोलता हूं, तू इस बात को भी विश्वास के साथ रिसीव कर लेती है कि पास्टर ने घोषणा करी है, तो घोषणा जो कर दी है, जो जुबान से शब्द निकल गए हैं, तो वो पूरे होंगे। तो अगर तू रिसीव करेगी तो तेरे जीवन में होंगे, वो रिसीव करेगी उसके में होंगे, कोई भाई रिसीव करेगा उसके में होंगे। ये ऐसे होता है मेरी बहन। अगर तू समझ सकती है तो समझ ले, अगर नहीं तो बस फिर फिरे जाओ अपनी लिए अपनी। फिर ये तुमसे जाएगी भी नहीं, क्योंकि तुमने इसको अपना मान लिया है। ठीक है, आपने इसके साथ है ना एक वाचा बांध ली है कि अब तू इसको हर बार मेरी मेरी बोलती है, मेरी बीमारी, मेरा दर्द, मेरा घुटना, मेरा पैर, मेरा पति का ये हो गया, मेरी पत्नी का ये हो गया। ठीक है, आपको ये बात अगर समझ में आई है तो मैं छोटा सा प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। जितने भी इस ग्रुप के अंदर है, जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। और अभी अपने सर पे हाथ रखो और यीशु के नाम से रिसीव करो कि जो भी मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो शब्द तुम्हारे ऊपर घोषणा हो जाए। जो बीमारी आपकी है और मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरे शब्द में नहीं आया है, मेरे शब्द में नहीं है, तो आप उसको बोलो कि हे प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना में मैं अपनी बीमारी को अब अपना नहीं बल्कि इसको रद्द करती हूँ, इसको रिजेक्ट करती हूँ। ये जिसकी है उसी के पास जाए। ये बीमारी शैतान की ओर से आई है, इसको शैतान के पास ही भेज यीशु मसीह के नाम से। ये मेरी नहीं है। बस नकारना शुरू कर, ना करना शुरू कर। रखो अपने सर पे हाथ, छोटा सा प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु, महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके पवित्र सिंहासन के सामने यीशु मसीह नासरी के नाम से आता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु तेरा, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर, तू दयालु अनुग्रहकारी है और तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं। तेरे पवित्र सामर्थी सिंहासन के सामने मैं यीशु नासरी के नाम से आया हूं और अपने आप को और अपने पूरे परिवार को यीशु तेरे लहू में सुरक्षित करके, प्रभु जी, तेरी बेटी, तेरे बेटे जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर मैं कुछ घोषणाएं कर रहा हूं यीशु के नाम से। और जो रिसीव करेगी और विश्वास करेगी वो यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसके ऊपर से वो दिक्कत हट जाएगी, हट जाएगी, हट जाएगी। और हट चुकी है यीशु राजा, क्योंकि जिसने इतना बोलने से पहले ही जिसने रिसीव कर लिया वो तो फ्री हो चुका है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। मैं तेरे
पवित्र सामर्थी नाम को आगे रख करके प्रभु जी, तेरे लहू को अपने हाथों में लेकर के, अपने जीवन में लेकर के प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनके ऊपर से हर बीमारी को, यानी बीमारी उनके ऊपर से कहीं से भी आई है, किसी भी तरीके से आई है, 3 तरीके में घोषणा कर चुका हूं कलीसिया के अंदर, प्रार्थना के समय कलीसिया के ऊपर, उन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके से अगर इनमें से किसी के ऊपर भी कोई भी बीमारी आई है, तो मैं उसको यीशु के नाम से डांटता हूं, रद्द करता हूं अभी और इसी वक्त। तेरे अंदर से ये बीमारी, ये दर्द, ये कमी, ये गठी, ये दुर्बलता यीशु के नाम से अभी रद्द हो। मैं इसे यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। तेरे ऊपर से अब ये नहीं रही है। अब तुझे बस एक काम करना है, बस अब तुझे इसका नकारना, अब ये मेरी नहीं है, अब ये मेरे शरीर पे नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, अब दर्द नहीं है। बेशक तेरा जी निकलने वाला है, फिर भी बोल कि ये दर्द मेरा नहीं है, बोल कि मेरा ये दर्द नहीं है, बीमारी मेरी नहीं है। बेशक तू घुटने पर आ गई है, बेशक तेरा दर्द इतना बढ़ गया है कि तुझे दवाई लेनी पड़ी, तू दवाई लेकर के भी बोल ये दर्द मेरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, ये दर्द मेरा नहीं है। बस जिद करना सीखो मेरी बहनों। तुम लड़ोगे नहीं तो तुम पास कैसे हो, जीत कैसे पाओगे? आजादी मेरे प्रियो मांगने से नहीं मिलती है, आजादी छीनी जाती है, लड़ाई करनी पड़ती है। किसके साथ? जिसने तेरे ऊपर कब्जा किया, तेरे ऊपर बीमारी ने, शैतान ने, दुष्टात्माओं ने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया है। तो तुम्हें अपनी आजादी को जीतने के लिए, पाने के लिए, कब्जा छुड़वाने के लिए तुम्हें लठ उठाना पड़ेगा, और वो लठ यीशु मसीह का नाम है। उसके द्वारा फोड़ दो सारी बीमारियों के, दुष्टात्माओं के सर को तोड़ दो, जबाड़ों को, उनकी टांगों को तोड़ दो, जो भी तुम्हें दिखती हैं, सपने में दिखती हैं, शरीर में दर्द देखती हैं, दुर्बलता लेके आती हैं, प्रार्थना में नींद लेके आती है, ऐसी किसी भी प्रकार की दुर्बलता को आपको यीशु के नाम से तोड़ देना है। क्योंकि मेरा प्रभु महान परमेश्वर यहोवा है, वो तेरे लिए लड़ेगा, वो तेरे लिए खड़ा होगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। बस तुझे यीशु के नाम से डांटना है, डांटना है, डांटना है, डांटना है, क्योंकि डांटने का अधिकार तेरे पास है। असलियत में प्रॉपर्टी ये तेरी है। तुझे यीशु मसीह ने तेरी खुद की इच्छा दी है। अब तू अपनी इच्छा से बीमारी को अपनी कहता है तो वो तेरी हो जाएगी। अगर तू यीशु मसीह के वचन को अपना कहता है तो तेरा यीशु मसीह का वचन तेरा हो जाएगा। अगर तू यीशु के नाम से बीमारी को डांटेगी तो उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने यीशु के नाम से डांटा है। तेरे पास अधिकार है, यीशु ने दिया है कि जो कोई मेरे नाम से कुछ भी मांगेगा तो उसके लिए परमेश्वर उसके लिए वो कर देगा, पिता उसको वो चीज दे देगा। तेरी मनसा सही होनी चाहिए, तेरी अभिलाषा सही होनी चाहिए, बस ये चीज मायने रखती है। प्रभु ने तुझे सब कुछ दे दिया है, बस विश्वास के साथ रिसीव करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे ऊपर की हर बीमारी को मैंने रद्द कर दिया है। उसके बाद मैं घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम से तेरे ऊपर किसी भी प्रकार का लोन या कर्ज चल रहा है, किस्तें चल रही हैं, किसी भी चीज की, गाड़ी की, घर की, मोबाइल की, किसी भी चीज की आपके ऊपर कोई भी किस्तें चल रही हैं, आपको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में फ्री करता हूं, आजाद करता हूं। घोषणा करता हूं कि किसी भी तरीके से आपने ये लोन लेना पड़ा हो, आपके ऊपर किसी भी रीति से ये कर्ज आया हो, मैं वो चीज नहीं देखता। मैं चाहता हूं कि तू फ्री हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। अभी और इसी वक्त मैं तेरे ऊपर घोषणा करता हूं, तेरे हाथों के कामों में प्रभु तुझे बरकत देगा। अपना दसवांश, अपना भेंट प्रभु के सामने रख और बोल कि प्रभु देख मेरे पास ये है, मैं इसी के द्वारा चाहती हूँ कि तू मुझे इसमें बरकत दे। मैं चाहती हूँ कि तू इसी से मुझे बरकत दे, क्योंकि तूने एक विधवा के जो हांडी का तेल था, प्रभु तूने उस थोड़े से हांडी के तेल के द्वारा, क्योंकि उस विधवा औरत ने जो कुछ था सब कुछ उस प्रभु के दास के सामने रख दिया था। बोला कि प्रभु के दास मेरे पास तो सिर्फ यही है, ये थोड़ा सा हांडी के अंदर तेल बचा है, बस यही है मेरे पास। तो क्या किया परमेश्वर ने, उस हांडी के तेल का तेल कभी खत्म नहीं हुआ। जब तक सारे खाली बर्तन नहीं भर गए तब तक उसका तेल खाली नहीं हुआ। वो उसके अंदर जैसे वो उंडेल रही थी तो तेल है ना बहता जा रहा था, ऐसे झरना बन गया था। सारे खाली बर्तन जितने बड़े बड़े थे सारे भर गए थे, और जब सारे भर गए, जैसे बोला गया कि भाई हाँ सब खत्म, सब भर गए हैं, तो तुरंत उस मटके का, उस हांडी का तेल बहना बंद हो गया। हालेलुया। तो उसका कर्जा भी उतर गया उस औरत का, और उसका कर्जा भी उतर गया, और उसके लिए खाने पीने के लिए कई सालों तक का भोजन तैयार हो गया। परमेश्वर आपका सिर्फ कर्ज ही नहीं छुड़ाता है, आपको परमेश्वर आगे का जीवन जीने के लिए बहुतायत से देता है। हालेलुया। तुम्हारा प्याला उमड़ता रहेगा, तेरा घर में जो कुछ भी
कमी घटी तुझे दिखती है वो भरी हुई दिखेंगी, तुझे भरपूरी दिखेगी सारी चीजों की। हालेलुया। बस अब इस बात को रिसीव करो और बोलो कि मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मैं कर्ज में नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई किस्तें नहीं चल रही है। मेरे प्रभु ने यीशु मसीह के नाम से मेरे ऊपर से मेरे हाथों के कामों में बरकत दे दी है कि मैंने अपना सारा लोन कर्जा चुका दिया है यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब मैं प्रार्थना करता हूं आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर कोई नशे का कोई बंधन है आपके परिवार में या आपके ऊपर, क्योंकि बहनें भी मुझे पता चला है कि वो भी कुछ सुपारी वगैरह, कुछ जर्दा, कुछ मसाला वगैरह खाती हैं, कोई राजश्री खाता है, कोई कुछ खाता है, तो कुछ बहनें भी ऐसा करती हैं और भाई तो करते ही हैं, भाई तो नशा भी करते हैं। अगर मेरा भाई मेरी बहन अगर कोई ऐसा है जो मेरी आवाज को सुन रहा है, उसके जीवन में उसके बच्चे या उसका पति या उसका पत्नी या उसका परिवार में कोई भी ऐसा कोई नशा करता है जो गुलाम बन गया है उस चीज का, कोई बीड़ी का, सिगरेट का, किसी भी प्रकार का कोई गुलाम बन गया है, तो मैं उस गुलामी को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। तेरे ऊपर से तेरी लत जा चुकी है यीशु के नाम में। बस तू रिसीव कर और बोल कि मैं नशे में नहीं हूं, मैं नशा नहीं करता हूं, मैं कोई मसाला नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा शरीर यह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसके अंदर अब शुद्धता और पवित्रता रखना मुझे जरूरी है। वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश कर देगा। जब तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे, दारू पी करके, मसाला खा करके, बुरी बुरी चीजों को, बीड़ी सिगरेट पी करके, तो तुम परमेश्वर के मंदिर को तोड़ रहे हो, नाश कर रहे हो, तो परमेश्वर तुम्हारे शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां आने देगा, ऐसी ऐसी दिक्कतें आने देगा, और फिर वो रक्षा भी नहीं करेगा और ना ही तुम चंगे होगे, तो फिर वो तुम्हारे शरीर का तुम नाश करने के खुद ही तुम इस चीज के जिम्मेवार होगे। तो इसलिए अभी समय है, अपनी चीजों को तोड़ दो, इन चीजों को। और आसान है बिल्कुल, कुछ भी कठिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इंसान कोई चीज को, कोई लत को ना छोड़ सके। अरे आदमी के मरने पर भी सब्र कर लेता है इंसान, पत्नी मर जाती, पति मर जाता, बच्चे मर जाते हैं, तब भी इंसान अपना जीवन नहीं खोता है, फिर भी वो जीना सीख जाता है। तो तू क्या एक बीड़ी को छोड़ करके मर जाएगा? क्या तू एक नशे को छोड़ करके, दारू को छोड़ करके मर जाएगा? क्या नहीं मरेगा। ना तो तू मरेगी बहन, ना तेरा पति मरेगा, कोई नहीं मरेगा। तुम छोड़ दोगे यीशु के नाम से। ये एक लत है, एक गुलामी है, इसको छोड़ो यीशु के नाम से। हालेलुया। अब मैं प्रार्थना करता हूं उन बहनों के लिए जिनके जीवन में, जिनके परिवार में सिर्फ लड़की लड़की है और लड़का नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार के लिए मैं चाहता हूं कि भाई बहन, है ना, सिर्फ बहने बहने नहीं, सिर्फ भाई भाई नहीं, बल्कि पूरे परिवार के अंदर भाई और बहन का जोड़ा होना चाहिए। हर एक परिवार के अंदर एक भाई बहन का जोड़ा हो, भाई बहन का जोड़ा हो। बेशक तुम्हारी 3 लड़कियां हैं या 3 लड़के हैं, अगर तुम्हारे लड़के भी हैं और तुम्हें लड़की चाहिए, तो परमेश्वर से विनती करता हूं कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर एक लड़की को भेजे, और जरूर भेजेगा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें आशीषित करे, ब्लेस करे, और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर एक भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का जोड़ा यीशु के नाम में तेरे बच्चों के अंदर आने पाए। हालेलुया। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है, और सच में परमेश्वर ने ऐसा कर दिया। तेरे जीवन में सारे के सारे उन गर्भ के बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ दिया गया। बस तू रिसीव कर और बोल कि मेरे जीवन में मेरा प्रभु यीशु मसीह ने उन बंधनों को तोड़ दिया है। अब मैं बांझ नहीं हूं। अब मेरे जीवन में परमेश्वर ने रास्ते को खोल दिया है। अब मैं माँ बन गई हूं, और मेरे परिवार में एक बेटा और एक बेटी, भाई और बहन का जोड़ा मेरे पास है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये पॉजिटिव थिंक अपने जुबान पर बोलना शुरू करो, और प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा हो चुका यीशु के नाम में। हालेलुया। अब मैं प्रार्थना करता हूं उन सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो किसी डिप्रेशन में, किसी एंजाइटी में, किसी माइग्रेन का शिकार है, दिमाग में कुछ दिक्कत है, टेंशन ज्यादा होती है, मरने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, सुसाइड करना का मन करता है। ऐसी किसी भी प्रकार की आपके अंदर न्यूरोलॉजिकल कोई दिक्कत है, आपकी नसों में कुछ दिक्कत है, आपके दिमाग में जो भी एंजाइम होते हैं उनमें कुछ दिक्कत है, गड़बड़ है, सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत आती है, ऐसी किसी भी प्रकार की आपके सर पे, मतलब माइंड में, सर में कनेक्ट जितनी भी चीजें हैं, उससे किसी भी प्रकार की कोई दर्द दिक्कत है, तो आप अपने सर पे हाथ रखे हुए हैं। मुझे विश्वास है, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि तेरा सर यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित है। हर नस यीशु के नाम से परमेश्वर ने खोल दी है, और उसमें यीशु का लहू दौड़ रहा है। तेरे शरीर की हर एक नस को यीशु ने अपने लहू से शुद्ध किया है और उसको नया कर दिया है। हर शरीर की हड्डी, तेरे शरीर की हर एक हड्डी यीशु के लहू से मजबूत हो चुकी है। तेरे शरीर की हर एक कोशिका, मांसपेशी यीशु के लहू में मजबूत हो चुकी है, और तेरे शरीर का हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट चुका है। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि तेरा माइंड अब बुद्धि से भरपूर हो गया है, और तू नए सिरे से अपना जीवन जी रहा है। परमेश्वर तुझे
आशीषित करे, ब्लेस करे। तू अब गुस्सा नहीं करेगा, तू अब नफरत नहीं करेगा, तू अब जलन नहीं रखेगा, तू अब अपने जीवन में किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करेगा, टेंशन नहीं लेगा। माइग्रेन और सर का दर्द तेरा यीशु के नाम से जा चुका है। विश्वास के साथ रिसीव कर और बोल कि ये दर्द मेरा नहीं है, ये दिक्कत मेरी नहीं है। जिसको रात को नींद नहीं आती, जिसको रात को प्रार्थना में नींद आती है, इन दोनों प्रकार की बीमारियों को मैं यीशु के नाम से रद्द करता हूं। तेरे जीवन के अंदर से ये रद्द हो चुकी हैं। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि तेरे बच्चों में पढ़ाई लिखाई में बुद्धि हो, तेरे बच्चे किसी गलत संगति में ना फंसे। यीशु के नाम में तेरे फसलों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी तू फसल बोता है, खेत के अंदर बीज बोता है, वो तेरी यीशु के नाम में सुरक्षित हो। और तेरा फसल और तेरे पशु जो भी तू रखता अपने घर में, वो भी तेरे प्रभु यीशु मसीह के सुरक्षा के हाथों में हो। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे, फसलों की भी और पशुओं की भी। और जो तेरा काम है, जो तू काम करता है, उस काम में भी प्रभु यीशु मसीह से मैं बरकत मांगता हूं तेरे लिए। और अब तेरा काम रुका हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने तेरे बिजनेस को, तेरे हाथों के कामों को खोल दिया है। और जहां कहीं तू अपने पैर का तलवा रखेगा, वो जगह प्रभु तुझे देगा। और जिस भी काम के लिए तू अपना हाथ बढ़ाएगा, वो काम तेरा यीशु के नाम में सफल होगा। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि मेरे प्रभु ने तेरे लिए ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है, ऐसा हो चुका है। और भी अगर मेरे भाई और बहनों तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो उसको भी अब यीशु मसीह के नाम से आप घोषणा करो और इसी वक्त बोलो कि प्रभु मेरे जीवन की इस दिक्कत को मैं नकारता हूं, मेरे इस दिक्कत को मैं नकारता हूं। बहनों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कुछ गर्भ की दिक्कत होती है, उन पेट की दिक्कत होती है, उन छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं जिनको वो किसी भाई को नहीं बता सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स में अगर कोई बहन आज है, तो उन बीमारियों को भी मैं यीशु के लहू से आपके जीवन के अंदर से डांटता हूं, रद्द करता हूं। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि बहन तेरे शरीर की हर एक कमी, कमजोरी, दुर्बलता यीशु के लहू से धुल गई है। अब तू चंगी है, भली है, सब कुछ प्रभु ने चंगा कर दिया। भाइयों की भी कुछ शारीरिक पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से मैं तुझे भी चंगा करता हूं। यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं कि प्रभु ने तुझे भी छू लिया और तेरी भी हर एक पर्सनल प्रॉब्लम यीशु के नाम से रद्द हो चुकी है। धन्यवाद मेरे प्रभु का, क्योंकि वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और उसने प्रार्थना को सुन लिया है। मैं बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर के मांगता हूं। और मैं बड़ा विश्वास के साथ ये घोषणा करता हूं कि प्रभु ने तुझे छू लिया है और तेरे जीवन की हर घटी को, हर कमी को प्रभु ने दूर किया है। बस अब तुझे एक ही बात बोलनी है मेरी बहन, मेरे भाई, जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, बस एक ही बात बोलनी है कि ये दर्द मेरा नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, भाड़ में जाए। मैं इसको अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। मेरा ये बोझ नहीं है, मैं नहीं उठाऊंगी। मैं अपना बोझ नहीं चला पा रही हूं, तो मैं तेरा कैसे उठाऊंगी। बीमारी निकल मेरे जीवन के अंदर से, परिवार में से हर बंधन टूट जाए जो शैतान ने बांधा है। हर प्रकार की दिक्कत, दुर्बलता सभी यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त रद्द करो और घोषणा कर दो कि हाँ, मेरा परिवार यीशु के लहू में जयवंत से भी बढ़कर है। मुझे यीशु के लहू से छुटकारा मिल गया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे करके मुझे छुड़ा लिया है और मेरे ऊपर से, मेरे परिवार के ऊपर से हर बंधन जो शैतान का था टूट चुका है। मैं अपने ऊपर से, अपने परिवार के ऊपर से, अपने गांव के ऊपर से, अपने शहर के ऊपर से शैतान की सारी प्रधानताओं को, सारे अंधकार के शासकों को, सारे अंधकार के शैतान के अधिकारियों को और सारी दुष्टात्मिक सेनाओं को यीशु के लहू से मैं अपने ऊपर से उखाड़ करके फेंकती हूं और कुछ भी मुझे हानि नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है लूका 10:19 वचन के अनुसार कि मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदूंगा। शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर मेरा अधिकार है और मुझ पर कुछ भी हानि नहीं कर सकता। मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं यीशु मसीह के लहू में, और जो मैंने बोल दिया तो वो हो गया यीशु के नाम से। ऐसा घोषणा हमें करना है यीशु मसीह नासरी के नाम से, और डांटना है दुष्ट शैतान की सारी योजनाओं को जो वो तेरे ऊपर और तेरे परिवार के ऊपर बांधते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। विश्वास करता हूं कि प्रभु ने इस प्रार्थना को सुन लिया है। इसका उत्तर भी प्रभु ने आपको अभी दे दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना के खत्म होते ही जब आप आमीन बोलोगे तो आप हल्का महसूस करोगे, क्योंकि प्रभु ने उन सारे बंधनों को तोड़ दिया है जो तेरे ऊपर बोझ बन करके बंधे हुए थे। वो हल्कापन तू महसूस करेगी और तू खुद गवाही देगी कि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, मेरे प्रभु ने मेरा बोझ उतार दिया है। और प्रभु का धन्यवाद लाखों करोड़ों बाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर यहोवा का। अगर तू मेरी आवाज को सुन रहा है, सुन रही है,
तो यीशु मसीह के लहू की जय बोल यीशु के लहू की जय। आप कमेंट में लिखो कि हे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना और चंगा किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। हाँ और आमीन यीशु के नाम में कमेंट में लिखो और प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और रात की प्रार्थना में अपनी गवाही जरूर देना, जब भी हम गवाही का समय आपको देंगे। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। और आप गवाही अपनी ग्रुप के अंदर भी दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। सब बातें मिलकर भलाई को प्रकट करें और विश्वास करता हूं कि आपने इस प्रार्थना को रिसीव कर लिया है। अब आप आजाद हो यीशु के नाम में। सारी महिमा प्रभु को देकर के प्रार्थना विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन 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 आमीन।